रसोई में बैठी सुमन कुछ सूखी सब्जियों को काट रही है और कुसुम चूल्हे के पास बैठी है। देवरानी जी, चूल्हा लीप बो दिया तो लगे हाथ चावल दाल धोकर बिठा दो ताकि खाना बनता रहेगा, सब्जी भी कटने वाली है। कुसुम संकोच करते हुए राशन के खाली डिब्बे में देखती है, उसमें अन्न का एक दाना भी नहीं था। जेठानी जी, किस चीज से खाना चढ़ाऊं? दाल चावल तेल मसाले सब कुछ खत्म हो चुका है। रसोई में राशन आएगा तब तो मैं खाना बनाऊंगी। पता नहीं दोनों भाई क्या कमाई करते हैं जो घर में एक महीने का राशन भी इकट्ठा राशन नहीं लाकर रख सकते। कुसुम की शब्दों में कुरकुराहट थी, क्योंकि गरीबी में शोभा के घर में रोज के लिए खुला राशन ही खरीद कर आता था, इसलिए अक्सर खाना बनाने में लेट लग जाता था और थोड़ा राशन आने के चलते दोनों बहू को अंत में आधा पेट खाना खाकर ही गुजारा करना पड़ता और कभी कभी तो उनके खाने के लिए एक और खाना भी नहीं बचता था। तभी मनोहर रसोई में आकर राशन लाने के लिए थैला मांगता है। कुसुम, राशन वाला थैला दे दो और एक बार बता दो राशन में क्या क्या लेकर आना है। सारा का सारा राशन लेकर लाना है। चीनी, चाय पत्ती, आटा, चावल, दाल, मसाले, तेल सब खत्म हो रखा है और इस बार राशन थोड़ा बढ़ाकर 2-4 दिन का ले आना और कम से कम एक पाव तो ले ही लेना। हमारा जितना बड़ा परिवार है उसमें एक टाइम बनाने में 1 पाव दाल लगता है। 100 ग्राम दाल में गुजारा नहीं होता। अरे आज क्या 1000 रुपए का राशन का बिल फाड़ने का मन है तो इतना सारा राशन लाने की फरमाइश दे रही हो? मेरे पास बस 200 रुपए पड़े हैं राशन लाने के लिए, इतने में जो आएगा ले आऊंगा। गुस्सा दिखाकर मनोहर राशन का झोला लेकर राशन की दुकान पर आता है, जहां पहले से ही राशन खरीदने वालों की काफी ज्यादा भीड़ हो रखी होती है। आज तो राशन की दुकान पर कुछ ज्यादा ही भीड़ हो रखी है, यहाँ तो काफी समय लग जाएगा। ऐसा करता हूँ आज के लिए सामने वाली राशन की दुकान से राशन ले आता हूँ। बिरजू की राशन की दुकान पर भीड़ देखकर मनोहर सामने के विनोद के राशन की दुकान में चला जाता है, जो कि हाल फिलहाल में नई खुली थी, जिसे देखकर बनिया बिरजू को पिनक चढ़ जाती है। अरे वैसे तो हरामखोर उधार खाने के लिए मेरी दुकान पर आता है और जब पैसे होते हैं तो सामने विनोद की दुकान से जाकर राशन खरीदता है। अब लेकर दिखाइए मेरी दुकान से उधार में राशन। आओ भैया जी, बोलो क्या चाहिए? राशन का सारा सामान मेरी दुकान में मिलेगा। आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल, मसाले, रिफाइंड घी, गुड़ सब मिलेगा। अरे भैया जी, चावल आटा कैसे रुपए किलो है? दुकानदार बोरी में से थोड़े चावल के दाने निकालकर मनोहर को दिखाता है। ये देखो भैया, ये सबसे महंगी वाली कच्ची बासमती है, ये लग जाएगा 100 रुपए किलो। बाकी ये उससे थोड़ी सस्ती है 60 रुपए किलो और ये सबसे सस्ते पके चावल 35 रुपए किलो मिल जाएंगे। बोलो कौन सा दे दूं? भैया जी, ये 35 रुपए वाला 2 किलो चावल कर दो और 2 किलो आटा भी दे देना। भैया, मेरी दुकान पर उस बिरजू की तुलना में सस्ते राशन मिलता है। जो चावल मैंने आपको 35 रुपए किलो दिया है, वो बिरजू यही चावल 40 रुपए किलो बेचता है। बड़ा ही बेईमान और ठगेरू है वो बनिए की जात। अरे ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, हर चीज पर दाम बढ़ाकर वसूलता है, पर मेरे घर में शुरू से उसी की दुकान से ज्यादा राशन खरीद कर जाता है, इसलिए जहां से शुरू से खाया हो ऐसे दुकान भी तो नहीं छोड़ सकते ना। आपकी बात भी सही है भैया। दुकानदार से बातचीत करते हुए मनोहर थोड़ा थोड़ा राशन तुलवाकर घर लेकर जाने लगता है कि तभी बिरजू आंखें गड़ाकर उसे राशन लेकर जाते देखता है। देखो हरामखोर को, कैसे पैसों में राशन खरीद कर ऐंठ के जा रहा है। आने दो इसके परिवार में ऐसे किसी को मेरी दुकान पर राशन लेने, ठेंगा थमा दूंगा। ये लो आटा, चावल, चीनी, दाल ये सब लेकर आया हूँ। जल्दी से खाना बना दो, मुझको और भैया को आज फैक्ट्री जल्दी पहुँचना है। अजी, आटा, दाल, चावल, चीनी तो ठीक है, लेकिन तेल और मसाले कहाँ हैं? इस आधी राशन से मैं खाना कैसे बनाऊंगी? तेल, हल्दी, मिर्ची का पैकेट ले आओ। अरे सारे पैसे तो यहीं 4 चीज लाने में खत्म हो गई, जेब में 1 रुपया भी नहीं पड़ा है। जो है जितना है इसी में खाना बना दो। कोई नहीं, अभी थोड़ा बहुत तेल मसाला है, अभी के लिए उसमें बन जाएगा। मनोहर रसोई से बाहर जाकर खाना बनाने का इंतजार करने लगता है। कुसुम जल्दी से दाल चावल धोकर चूल्हे पर बनाने को रख देती है। देवरानी जी, तुम देवर जी को झूठ क्यों बोला कि अभी के लिए तेल है? सारा तेल तो रात को ही सब्जी बनाने में लग गया था, अभी बिना तेल की सब्जी कैसे बनेगी? सुमन भाभी, आपने देखा नहीं, उनके पास और पैसे नहीं बचे थे तो तेल कहाँ से लाते? बोतल में थोड़ा तेल बचा है, इसमें सब्जी छौंक देंगे। मगर इतने तेल में सब्जी नहीं बन पाएगी। आलू सेम की भुजिया तेल में तर बनती है, तभी जाकर सब्जी में थोड़ा स्वाद उतरेगा। सुमन भाभी, जैसे हमारी रसोई की हालत है ना, हमारी रसोई में स्वाद तो है ही नहीं,
ना तो पूरी तरीके से हमें खाना खाने बनाने के लिए खुला राशन मिलता है, हर चीज नाप तोल हिसाब किताब से बनाना पड़ता है, और सबसे ज्यादा तो हम दोनों बहू की जिंदगी खराब है। सबके खाने से पहले हम पेट भरकर हम खुद भी नहीं रह सकते। लास्ट में जो थोड़ा बहुत खाना बचता है उसी को खाकर गुजारा करना पड़ता है। देवरानी जी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कम राशन आने के चलते हम दोनों की रसोई में कितना हाथ खींचकर हमें चलाना पड़ता है। वहीं हमारे पड़ोसियों के देख लो, इकट्ठे साल साल भर का राशन डलवाते हैं। पता नहीं हमारे ससुराल में कब साल भर का राशन आएगा, ताकि हम भी भर कर राशन बना पाएंगे। दोनों गरीब बहू इसी प्रकार से एक दूसरे से अपना दुख बांटकर थोड़े राशन में खाना बनाकर तैयार करती हैं। कुसुम, तुम जाकर सबके लिए चटाई बिछा दो, मैं खाना डालकर लाती हूँ। जी दीदी। कुसुम खाना खाने के लिए चटाई बिछा देती है, तभी तीनों बच्चे सबसे आगे बैठकर खाना मांगने लगते हैं। मम्मा मम्मा, जल्दी से मुझको दाल चावल दे दो, मुझको बड़ी जोर की भूख लगी है। नहीं छोटी मम्मी, सबसे पहले मुझको दाल चावल लाकर देना, क्योंकि आज जब से आगे मैं बैठी हूँ। अच्छा ठीक है काजल बेटी, सबसे पहले तुमको ही दाल चावल मिलेगा। तभी पहले खाने को लेकर राहुल काजल लड़ने लगते हैं। मम्मी, अगर तुमने पहले इस काजल दीदी को खाना दिया तो मैं तुमसे कत्ती कर दूंगा। ये काजल दीदी एक नंबर की भुक्कड़ है, भुक्कड़। 4 लोगों के जितना खाना अकेले खा जाएगी तो दादा दादी चाचा पापा सब भूखे रह जाएंगे। राहुल की बात पर खाने बैठे सभी सदस्य हंसने लग जाते हैं। राहुल बेटा, इस तरह से खाना खाते टाइम झगड़ा नहीं करते, वरना खाना शरीर में नहीं लगता। चलो आराम से आलती पालती मारकर बैठ जाओ। ओके दादी जी। तभी सुमन रसोई में से सबकी थाली में थोड़ा थोड़ा खाना डालकर परोसती है। दादी देखो ना, बड़ी मम्मी ने मुझको कितना चुन्नों से दाल चावल खाने को दिया है। इतने में मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे और दाल चावल दिलवा दो। राहुल बेटा, पहले उतना दाल चावल खा ले, तब और मांग लेना। सभी की थाली में कुछ और कौर चावल के पानी वाली पतली दाल और कम तेल की बनी सब्जी थी। सब खाना शुरू करते हैं, तभी सब्जी खाते ही दामोदर कमी निकालता है। अरे बहू, आज ये किस तरह से आलू सेम की भुजिया बनाई है? इसमें बिल्कुल तेल का पता नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है उबाल कर परोस दिया है। पापा जी, तेल खत्म हो गया था, बोतल में बहुत ही थोड़ा सा तेल लगा था, उसी को चुआ कर सब्जी बनाई है। राशन की कमी में अपने गरीब बहू को रसोई चलाते देखकर दामोदर को दुख लगता है और वो चुपचाप खाने के कौर गले से उतारने लगता है। वैसे बहू, भुजिया इतनी भी खराब नहीं बनी। कम तेल वाली भुजिया भी अच्छी लगती है खाने में, क्यों शोभा? अभी बिल्कुल, वैसे भी ज्यादा तेल वाली सब्जी खाने से सेहत को नुकसान ही होता है। राशन की किल्लत के चलते सभी एक बार का खाना खाकर उठ जाते हैं। पापा जी, आपकी थाली में थोड़ा दाल चावल डालो। अरे नहीं नहीं, बल्कि बहू, मेरा तो खाना खाकर बिल्कुल पेट भर गया है। अब एक कौर और खाऊंगा तो पेट फट जाएगा। ऐसा कहते हुए बूढ़े दामोदर के चेहरे पर और खाना खाने की भूख साफ दिख रही थी, लेकिन वो अपनी भूख को मार लेता है। सबके खा चुकने के बाद लास्ट में दोनों बहू खाना खाने बैठती हैं। जेठानी जी, मुझे तो बहुत ही जोरों की भूख लगी है, हम दोनों का खाना एक ही थाली में निकाल लीजिए। हाँ, बस निकाल रही हूँ। सुमन जैसे ही दाल चावल के तसले में देखती है तो उसमें थोड़ा सा चावल लगा था और दाल सभी दोनों खत्म हो चुका था। देवरानी जी, दाल सब्जी तो खत्म हो गया है, थोड़ा सा चावल है बस। सुमन दीदी, इतने कम चावल में हम 2 जने नहीं खा पाएंगे, ऐसा कीजिए आप खा लीजिए। और तुम कुसुम, तुम क्या खाओगी? कुछ? जेठानी जी, मैंने चावल का सालन पसार कर फेंका नहीं है, क्योंकि राशन बनाते वक्त मुझे लगा था कि खाना कम पड़ेगा। कोई नहीं, आप खा लीजिए, मैं चावल की मार से नमक मिक्स करके पी लूंगी, वैसे भी मुझे भूख ही नहीं है। जहाँ बाहर से कुसुम भूख कम होने का दिखावा करती है, अंदर ही अंदर भूख से छटपटा रही थी, जिसे देखकर सुमन की आंखें डबडबा जाती हैं। देवरानी जी, तुम्हें तो झूठ बोलना भी ठीक से नहीं आता। मैं खाना खा सकूं इसलिए तुम अपनी भूख मार रही हो। इस चावल में जितने निवाले बनेंगे हम साथ साथ खाएंगे, और चावल का सालन इसी में मिला लो। बेचारी दोनों गरीब बहू उस थोड़े चावल में मिलजुल कर आधा पेट खाकर रह जाती हैं। जहां गरीबी के चलते इस परिवार के हालात इतने खराब थे कि किसी भी दिन 1 दिन से ज्यादा का राशन उनके घर में नहीं आता था।
वहीं पड़ोस में रहने वाले जितने भी परिवार थे, किसी की रसोई में महीने भर का राशन आता था तो कोई साल भर का राशन इकट्ठा डलवाते थे, जिनमें से एक केतकी देवी का भी घर था। मेरे लिए तो ये डेली डेली खाने में क्या बनाना है ये डिसाइड करना सबसे ज्यादा टफ लगता है। किचन में खड़ी मालिनी खाना बनाने को लेकर सोच रही होती है, तभी उसकी सास केतकी पन्नी में ढेर सारा चाप और पनीर खरीद कर लाती है। मालिनी बहू, आज खाने में पनीर लगाकर बढ़िया सा पुलाव बना लो और साथ में चाप की सब्जी बना लेना। अच्छा क्या मम्मी जी, जो आप चाप और पनीर खरीद कर ले आई, मेरा ग्रेवी चाप खाने का बहुत ही ज्यादा दिल कर रहा था। ये रोज रोज दाल सोयाबीन राजमा बना बनाकर मैं बोर हो गई थी। केतकी जैसे पनीर और चाप रखने के लिए फ्रिज खोलती है तो उसमें 2-3 दिन पुराना खाना रखा देखकर बिदक जाती है। मालिनी बहू, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है ना, पुराना खाना इस तरह से फ्रिज में मत अंदर लगाया कर। पता नहीं ये कब की सोयाबीन की सब्जी रखी हुई है और ये राजमा तो तूने रात को बनाया था, ये भी बच गया। खाना बच जाने के चलते केतकी को सवाल करते देख मालिनी किलस जाती है। ओ गॉड, ओफो, जरा सा खाना क्या बच जाता है, ये मम्मी जी कितनी क्वेश्चन करती हैं, मेरे तो कान पक जाते हैं कभी कभी। अब क्या तुझे सांप सूंघ गया? मैं कुछ पूछ रही हूँ बहू। ओहो मम्मी जी, आप भी क्या जरा से राजमा के लिए तिल का ताड़ बना रही हैं? अब मैं कोई शेफ थोड़ी हूँ जो बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी के हिसाब से खाना बन जाएगा। सबके खाने के बाद एक कटोरी सब्जी बच गई थी तो मैंने फ्रिज में लगा दिया, फेंक थोड़ी दिया है। बहू, मैं तो बस तुझे केवल इतना कह रही हूँ कि राशन लिमिट से भराया कर। मैं रसोई में 1 साल का इकट्ठा राशन इसलिए नहीं भरवाती कि तू बना बनाकर इस तरीके से खाना बर्बाद करे। आगे से राशन वेस्ट नहीं होना चाहिए। जी मम्मी जी, अब मैं लिमिट में बनाऊंगी। केतकी फ्रिज के अंदर रखी बासी सब्जी चावल वगैरह निकालकर बाहर चबूतरे पर डाल देती है, जहां निशा अपनी माँ शोभा के साथ आंगन में गेहूं साफ करवा रही थी। उनके घर से रोज ही इतना खाना निकलता है, इतना अनाज फेंकने में इनको मोह लगता है कि नहीं? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान भी अमीर और गरीब के बीच में 2 आंख रखता है। अमीरों को देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है कि वो बना बना कर फेंकते रहें, और जब हम जैसे गरीबों के परिवार में 2 टाइम की रोटी भी सही से नहीं पकती कि पेट भरकर खा सके। ऐसा कहते हुए शोभा उदास होकर गेहूं साफ करने लगती है। इसी तरह 1-2 दिन गुजर जाते हैं। हल्की हल्की ठंड के मौसम की शुरुआत हो जाती है। सुमन, कहाँ रह गई? जल्दी से मुझको मेरी रोटी का डिब्बा लाकर दे दो, फैक्ट्री जाने के लिए लेट हो रहा है। जी बस आ गई। सुबह जल्दी से अखबार में रोटी लपेट कर बाहर लाती है। अजी आटा खत्म हो गया है, थोड़ा सा आटा लगा था, आप दोनों के लिए 2-2 रोटी बना दी है, बाहर से सब्जी खरीद कर खा लीजिएगा। अरे 2-2 रोटी तो हमारे लिए बहुत है, बाकी तुम जाकर बिरजू के यहाँ से उधार लाकर आटा ले आना। 2-4 दिन में तनख्वाह मिलेगी तो पैसे दे दूंगा। इतना कहकर दोनों भाई सुबह सुबह सर्दी में फैक्ट्री के लिए चले जाते हैं। कुसुम, मैं आटा लेकर आती हूँ। बड़ी मम्मी, मैं भी आपके साथ चलूं, मुझको भी 5 रुपए की चीज दिलवा देना। राहुल, जब घर में खाना बन रहा है तो बाहर से चीज खरीद कर खाने की कोई जरूरत नहीं है। जेठानी जी आप जाइए। मुझको चीज चाहिए तो चाहिए। मुझको चीज चाहिए तो चाहिए। राहुल को रोते देखकर शोभा को मोह आ जाता है। कोई बात नहीं बड़ी बहू, राहुल को अपने साथ ले जा और 2 रुपए की चॉकलेट खरीद देना। इस तरह काजल रुचि दोनों गुस्से में मुंह फुला लेते हैं। दादी, तो बस राहुल को ब्याह करती है, हमको नहीं करती। काजल, ऐसा नहीं है, दादी हम दोनों को भी प्यार करती है, लेकिन अभी उनके पास पैसे नहीं है और मम्मी भी उधार में राशन लेने जा रही है। 8 साल की रुचि में समझदारी देखकर शोभा की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। मेरी प्यारी पोती घर के दुखों को कितना समझती है। सुमन आटा लेने के लिए दुकान पर आती है। दूर से उसे आते देखकर बनिया बिरजू बड़बड़ाने लगता है। आ गई मुंह उठाकर उधार मांगने। बड़ी मम्मी, मुझको तो बड़ा वाला चिप्स का पैकेट चाहिए। राहुल लालच करते हुए चिप्स का पैकेट फाड़ने लगता है, तभी बिरजू बौखलाकर डांट लगाता है। अरे ओ मुफ्तखोर औलाद, चुपचाप से चिप्स का पैकेट छोड़ दे, नहीं तो दूंगा खींच कर एक थप्पड़ की गाल लाल हो जाए। बनिए के डर के मारे बेचारा बच्चा सहम कर चिप्स का पैकेट छोड़ देता है, पर बिरजू का इतना खराब बर्ताव देखकर सुमन को बुरा लगता है। भैया 2 किलो आटा कर दो फटाफट से। अरे कोई आटा नहीं मिलेगा, मेरी दुकान पर आटा खत्म हो गया है। अरे भैया, सामने तो आटे का कट्टा रखा हुआ है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आटा खत्म हो गया है? जब उधार पर राशन चाहिए होता है तो मेरी दुकान दिखती है, और बाकी नकद राशन उस विनोद के यहाँ से लेकर जाकर खाते हो तुम लोग।
बिरजू तुम जैसे दल बदलू लोगों को राशन नहीं देता। अरे भैया, मेरे घर में तो आपकी दुकान से ही राशन जाता है, चाहे नगद हो या उधार। मैं तो कल तेरा देवर क्या उसके दुकान पर अचार डालने गया था। अरे मैंने अपनी आंखों देखा था उसके यहाँ से राशन लेकर जाते हुए। तुम लोगों के लिए ऐसे अब से मेरी दुकान में हुक्का पानी बंद है, चल फूट अब यहाँ से। बिरजू सुमन को नीचे दिखाकर उसे बगैर आटा दिए ही भगा देता है। तभी पड़ोसन रेवती महीने भर का राशन लेने आती है। अरे बिरजू, जरा 1 महीने का राशन निकाल दे। आओ आओ रेवती बहन, आटा दाल चावल चीनी तेल सब कुछ देना है ना? अरे हाँ हाँ, सब कुछ देना है। इस बार राशन में बेसन का पैकेट और घी का डिब्बा भी बढ़ा देना। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तो पकौड़े वगैरह भी बनते हैं। बनिया राशन तोलते हुए चिकनी चुपड़ी बातें करता है। अरे आप लोग जैसे 2-4 ग्राहकों से ही मेरी दुकान राशन की चल रही है। एक आप मेरी दुकान से महीने भर का राशन खरीदती हैं और केत की बहन तो पूरे साल भर का ही राशन खरीद कर ले जाती हैं। तब कहीं जाकर मेरी आमदनी होती है, वरना कुछ फटीचर लोग तो ऐसे हैं जो एक एक पाव आधा किलो राशन लेने के लिए आते हैं, वो भी नकद नहीं बल्कि उधार में। बनिया की ताना देने पर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो काफी देर तक बनिया की दुकान पर उधार राशन लेने के लिए खड़ी रहती है, मगर बिरजू बिल्कुल मोह नहीं खाता। आखिर में बिना आटा लिए वो घर आती है। बहू, आटा लाने में बड़ी देर लगा दी। दुकान पर भीड़ थी क्या? तेरे ससुर को रोटी खाकर दवाई भी खानी है। कहते हुए शोभा देखती है कि सुमन के हाथ में आटा नहीं होता है। बहू, तू तो आटा लेने गई थी, आटा दुकान पर छोड़ आई। दादी दादी, बड़ी मम्मी राशन की दुकान पर कितनी देर तक खड़ी थी, लेकिन उस खड़ूस अंकल ने राशन नहीं दिया और बोला कि आज के बाद राशन नहीं देंगे। तो क्या आज हमारे घर पर खाना नहीं बनेगा? मुझे जोर की भूख लगी है। भूख से छटपटाते हुए राहुल की आंखें नम हो जाती हैं, जिसे देखकर दामोदर का कलेजा फट जाता है। अरे से बढ़कर और क्या गरीबी दिखाएगा ऊपर वाला हमको। शोभा, आंखों के आगे मेरा पोता रोटी के लिए रो रहा है। अरे धिक्कार है मेरे जीवन पर। अजी मत रो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। राशन न होने के चलते उस दिन गरीब परिवार में खाना नहीं बनता। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिससे पड़ोसियों की रसोई में से खाने की खुशबू घुल रही थी। हाँ, कितनी मस्त वाली खुशबू आ रही है। लगता है किसी के घर में पुलाव पका है। मुझे भी खाना खाना है। पूरा दिन बगैर खाने के भूखा रहने के चलते अब बच्चों को बुखार आ जाता है। मम्मी, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना कब बनाओगी? बस बिटिया, पापा राशन लेकर जैसे ही आएंगे तो खाना बना दूंगी। तीनों बच्चे खाना बनाने की आस में जगे रहते हैं। बस भगवान जी, आज हमारे पतियों को तनख्वाह मिल जाए ताकि घर में राशन आ जाए। घर में खाना पकाने के लिए एक दाना भी नहीं लगा। अरे ओ नमक हराम हो, जल्दी जल्दी से हाथ चलाओ, सारी कोयले की बोरी आज ट्रक में जाएंगी। और तुम मनोहर, तू तो बड़ा चंट है, हल्की हल्की देख कर वो एक कोयले की बोरी उठा रहा है। अरे मालिक, मैं बड़ी देर से कोयला उठा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे कंधे छिल गए हैं और सुबह से खाना भी खाया पिया नहीं है। शरीर में कमजोरी सी लग रही है। अरे तुझको कमजोरी लग रही है कि ताकत? इस चीज का ठेका मैंने नहीं ले रखा। मुझको इस मेरा काम चाहिए, तभी दिहाड़ी पूरी दूंगा, नहीं तो काट कर दूंगा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मेरी पगार मत काटना, घर पर राशन पानी लेकर जाना है। परिवार का पेट भरवाने के लिए बेचारा गरीब मनोहर भारी भारी कोयले की बोरी उठाकर ट्रक में डालता है, जिससे उसके कंधे छिल जाते हैं। सेठ, हमने सारी की सारी कोयले की बोरी ट्रक में लोड कर दी है, हमारे पैसे दे दो अब। अरे ये रखो 50 रुपए। और हाँ, कल से काम पर आने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने फैक्ट्री में से कुछ मजदूर को छांट कर हटा दिया है। ये सुनकर दिवाकर मनोहर अपने गरीब परिवार का गुजारा भत्ता चलाने को लेकर परेशान हो जाते हैं। अरे सेठ जी, हम दोनों भाइयों को काम पर से निकाल दोगे तो अपने परिवार का गुजारा कैसे चला पाएंगे हम? इस काम से तो 2 टाइम की रोटी आती है, हमारे घर में हमारा गरीब परिवार भूखा मर जाएगा खा के बिना। अरे भाई, मैं भी क्या कर सकता हूँ, अब फैक्ट्री में पहले जितना काम है नहीं, तो मैं कहाँ से तनख्वाह दूंगा। ऐसा करो, ये 200 रुपए रखो। मुंह खाकर मोटा राम दोनों को 200 रुपए देता है, जिसे थोड़ा बहुत आटा दाल लेकर दोनों ठंड में घर आते हैं, जहां बगैर खाए ठंड में बैठा पूरा गरीब परिवार नींद में ऊंग रहा था। सुबह का चूल्हा यूं ही पुता हुआ पड़ा था। क्या बात है, घर में खाना नहीं बना क्या? कुसुम रोते हुए मनोहर को पूरी बात बताती है। घर में राशन खत्म हो गया था तो खाना कहाँ से बनता? बच्चे भी बेचारे दिन भर के भूखे हैं, इसीलिए हम दोनों बोलते हैं कि घर में आप दोनों इकट्ठा 10-15 दिन का राशन भरवा दिया करो।
दोनों भाई पहले से ही काम छूट जाने को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे, जिसके चलते मनोहर कुसुम पर भड़क जाता है। जब देखो तुम राशन 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 की बातें ही क्यों करती रहती हो? अरे हम दोनों भाइयों से जितना बन पड़ रहा है उतना तो कर ही रहे हैं। परिवार के लिए अपनी कमाई का 1 रुपया बाहर में भी कभी खर्च नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ खरीद कर खाने का मन भी होता है तो ना तो अपना मन मार कर रह जाते हैं। घर में थोड़ा चावल राशन आ जाएगा तो पूरा परिवार खाएगा। अरे आप दोनों को केवल बनाकर खिलाना है, लेकिन हमें कमाने की भी टेंशन होती है। ऊपर से आज काम भी छूट गया। दोनों भाइयों के काम छूट जाने की खबर से अब पूरा का पूरा परिवार ही घर के खर्चों को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। ऊपर वाले से क्या हम गरीबों को 2 टाइम की रोटी भी खाते हुए देखा नहीं जा रहा था? क्या कि अब उसने हमारी थाली की रोटी भी छीन ली। बिना आमदनी कमाई के अब राशन पानी का खर्चा कहाँ से चलेगा? शोभा को इतना ज्यादा परेशान होते देखकर दोनों भाई दिलासा देते हैं। माँ, तुम इतनी चिंता मत करो, अभी 2 टाइम का राशन तो हम खरीद कर लाए हैं। कल काम देखने जाएंगे, कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। अब दोनों बहुएं खरीद कर आए राशन में से काफी थोड़ा ही बनाती हैं, जिसमें वो परिवार वालों को बनाकर खिलाती हैं। अरे बहू, हम सबने तो खा लिया, तुम भी अपनी थाली लगा लो और खा लो। पापा जी हम खा लेंगे, आप लोग अच्छे से खा लीजिए। रेची दीदी, काजल दीदी, अच्छी तरीके से पेट भर कर खाना खा लेना, क्योंकि क्या पता कल हमारे घर में राशन होगा कि नहीं होगा। राहुल की बातों में घर की गरीबी, बदहाली और थोड़ी राशन में गुजारा करने की व्यथा झलक रही थी, जिससे घर के बड़ों की आंखें डबडबा गईं। एक तरफ सबके घरों में साल भर का राशन आता है और हम 2 टाइम के खाने की भी मोहताज हैं। सभी को खिलाकर दोनों बहू खुद चावल का पानी पीकर रह जाती हैं। इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। दोनों भाई काम के लिए काफी जगह भटकते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता, जिसके चलते अब घर का चूल्हा जलने पर भी आफत हो जाती है। वहीं बगैर खाना खाई शोभा का शुगर भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते वो बिस्तर पर आ जाती है। भाभी देखो ना, माँ की तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो रही है। पिछले 2 दिन से हमारे घर में खाना नहीं बना। बगैर खाने के माँ जी का शुगर बढ़ गया है, इसलिए उन्हें परेशानी हो रही है। अब दीदी हम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इस तरह से अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने से घर नहीं चलने वाला। मजबूर होकर दोनों बहुएं काम देखने के लिए घर से बाहर निकलती हैं, जहां केतकी के घर में साल भर का राशन उतर रहा होता है। अरे भैया जरा संभल कर उतरना, सारा राशन कुछ भी गिरना नहीं चाहिए। सारा राशन महंगे का है। कुछ गरीब लोगों ने तो साल भर का राशन एक साथ देखा भी नहीं। दोनों गरीब बहू को अपने घर में साल भर का राशन उतरते देखकर केतकी घमंड में चूर डींगे मारती है। दोनों बहुएं भूखी प्यासी कई जगह काम ढूंढने के लिए जाती हैं। हर जगह देख लिया, लेकिन कहीं पर कोई काम नहीं मिला। घर का गुजारा कैसे चलेगा समझ नहीं आ रहा। अभी चलते चलते कुसुम एक फैक्ट्री के बाहर बोर्ड लगा देखती है। राशन के पैकेट बनाने के लिए महिलाओं की आवश्यकता है। दीदी मेरे ख्याल से यहाँ पर काम की बात बन जाएगी, चलिए देखते हैं। दोनों बहुएं उसे राशन की फैक्ट्री में आती हैं, जहाँ बहुत सारी गरीब औरत राशन के पैकेट बना रही होती हैं, और वहाँ का मालिक सुरेंद्र भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। अरे सरिता बहन, तुम्हारा पति तो सही तरीके से काम कर रहा है ना? जी साहब, अब तो वो काम पर भी जा रहे हैं, घर का खर्चा भी दे रहे हैं, और मैं जो यहाँ कमाती हूँ वो बचत के तौर पर जमा करते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए। सुरेंद्र दोनों गरीब बहू को फैक्ट्री के अंदर देखता है। जी नमस्ते, हमें काम की जरूरत है। बाहर इश्तेहार में लिखा था कि यहाँ पर औरतों की आवश्यकता है। हाँ बिटिया, यहाँ पर राशन के पैकेट बनाने के लिए मुझे 2 औरतों की जरूरत है। सैलरी थोड़ी कम है, महीने के 7-8 हजार रुपए है। कोई नहीं काका, हम इतने में भी काम कर लेंगे, लेकिन घर में थोड़ी मजबूरी है, इसलिए हमें थोड़ा एडवांस पैसा भी चाहिए। हाँ ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा। सुरेंद्र बिना सोचे एक ही बार में दोनों को 500 रुपए देता है, जिसमें दोनों गरीब बहुत थोड़ा थोड़ा राशन लेकर अपने घर में आती हैं और सबको खाना बनाकर खिलाती हैं। सुमन, घर में तो राशन ही नहीं था, खाना कहाँ से बना? अजी हम दोनों ने एक राशन का पैकेट बनाने की फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया है, इससे घर चलाने में आसानी होगी। आपने देखा ना, आप दोनों भाइयों का एकदम से काम छूट जाने के चलते कितनी किल्लत हो गई थी घर में। आज के जमाने में एक आदमी की कमाई पर एक बड़े परिवार का खाना पीना निर्भर नहीं कर सकते। व्यक्ति की कमाई से घर अच्छे से चल पाता है, इसलिए हमको काम कर लेने दीजिए। सुमन की बातें पूरे तरीके से सही थी, इसलिए दिवाकर उसे काम करने की इजाजत देता है। अगले दिन से दोनों बहू काम पर जाने लगती हैं। देखते देखते दोपहर में लंच का टाइम होता है। सभी औरतें खाना खाती हैं, लेकिन दोनों के पास खाना नहीं था।
अरे बिटिया, लंच का टाइम हो रखा है और तुम दोनों अभी भी काम कर रही हो। खाना खा लो। काका, हम दोनों घर से खाना खाकर आए हैं, इसलिए भूख नहीं है। दोनों गरीब बहू का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर मालिक कहता है, अरे बिटिया, खाना खाया हुआ चेहरा और न खाया हुआ चेहरा अलग से दिख जाता है। क्या हुआ, कोई दिक्कत परेशानी है? घर में तो तुम मुझे बता सकती हो। कुसुम छलकते आंसुओं से फैक्ट्री के सेठ को सब कुछ बताती है। बेटी, मैं समझता हूँ इतने महंगे जमाने में खाना कमाना बड़ा ही कठिन हो गया है, पर इस तरह से पेट काट कर तुम दोनों अपने शरीर को ज्यादा वक्त तक चला नहीं पाओगी। सेठ दोनों को 10-10 किलो चावल, आटा, मसाले वगैरह निकाल कर देता है। ये लो बेटी, ये राशन तुम दोनों के लिए है। अपने परिवार में इस्तेमाल करना, पर कल से लंच लेकर आना। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, इस राशन के लिए। आप हमारी तनख्वाह में से पैसे काट लीजिएगा। अरे बेटी, इस राशन के तुम्हारा कोई पैसे नहीं बनते, बल्कि मेरी फैक्ट्री में हर महीने काम करने वाली हर औरत को 20 किलो राशन मैं मुफ्त में देता हूँ। ये सुनकर दोनों गरीब बहुएं काफी ज्यादा खुश होती हैं और सारा राशन लेकर घर आती हैं, जहां पड़ोसन केत की आंखें जमा जमा कर उनको देखती है। कल तक तो इनके गरीब परिवार में एक एक पाव राशन जाता था, आज ही दोनों कुछ ज्यादा ही भर भर कर राशन लेकर आ रही है। हाँ, मगर मेरी बराबरी थोड़ी कर सकती है। मेरे घर में इकट्ठा साल भर का राशन आता है। इसी तरह देखते देखते दोनों बहू को काम करते हुए 1 महीना लग जाता है और उनकी महीने की तनख्वाह आती है, जिससे वो अपने घर में साल भर का राशन इकट्ठा खरीद कर लाती हैं। और जब राशन उतर रहा होता है तो पड़ोसन अपने घर के चौखटों पर आकर बातें बनाने लगती हैं। देख रही हो गेंद की बहन, अब तो इन जैसे गरीबों के परिवार में भी साल भर का राशन इकट्ठा आने लगा है। इनके तो दिन बदल गए। अपने घर में इकट्ठा साल भर का राशन देखकर अब शोभा भी काफी गर्वित महसूस करती है। रेवती बहन, जब आप लोगों के घर में महीने महीने भर का राशन एक साथ आता है, ये साल भर का राशन खरीद कर लाते हो, हम तो देखकर आंख नहीं लगाते। लेकिन मेरे परिवार में आज साल भर का राशन आया है तो आप लोगों से देखा नहीं जा रहा। इंसान को बस दूसरों की थाली की रोटी अच्छी लगती है। शोभा की बात सुनकर पड़ोसन को मिर्ची लग जाती है और वो घर में चली जाती हैं। वहीं दोनों बहुएं खुशी खुशी सारा का सारा साल भर का राशन खाली करती हैं। ये अब हम भी अमीर हो गए हैं। हमारे घर में भी 1 साल का राशन एक बार में आता है। मम्मी, अब तो हमारे घर में कम खाना नहीं बनेगा, बल्कि भर भर कर खाना बनेगा। हाँ मेरे बच्चे, अब हम लोग भी पेट भरकर अच्छे से खाना खाएंगे। अंत में सबके लिए दोनों बहू काफी सारा खाना बनाती हैं और सब लोग भरकर अच्छे से खाना खाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।